अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ ईद स्पेशल में बहुत ही टेस्टी कुनाफा मलाई रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर इस ईद पर आप कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला ये डिज़र्ट जो है वो तैयार होता है। तो यहाँ इसके लिए 1 कप पिस्ता चॉपर में डाल दें और इसके साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून चीनी शामिल कर दें। चीनी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसका एक फ़ाइन पाउडर जो है वो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ इसे अच्छी तरह से चॉप करने के बाद इसका पाउडर बन चुका है। इसे अब हम एक साइड पे रख देंगे। तो अब एक कढ़ाई लें और इसमें 2 टेबलस्पून घी के शामिल कर दें। मैं यहाँ पर देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो आप डालडा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 कप इसमें मैंने सेवइयाँ शामिल कर दी हैं, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक छोटे छोटे पीसीज में तोड़ लिया था। इसे हम घी में इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि बड़ा अच्छा सा इसका गोल्डन कलर आ जाए और ये थोड़ी सी रोस्ट हो जाएं। इसे भी एक साइड पे रख दें। अब एक पैन में 1 कप दूध शामिल कर दें और इसके साथ ही मैंने पिस्ते का जो पाउडर तैयार किया था वो मैं इसमें डाल दूंगी और साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून चीनी शामिल कर दें। अब पिस्ते को हम दूध में अच्छी तरह से कुक कर लेंगे और अगर आप चाहें तो आप इसमें 1 टेबल की बजाय 2 टेबलस्पून चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो पिस्ते को हम दूध में अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक इसमें इस तरह से बॉईल आ जाए। तो अब हम इसमें 1 पिंच ग्रीन फूड कलर का शामिल कर देंगे। इससे इसमें बड़ा अच्छा सा पिस्ते का कलर आ जाएगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से हमें लो फ्लेम पर इसे कुक करते रहना है। 2 मिनट अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें सेवइयाँ शामिल कर देंगे जो हमने पहले ही रोस्ट करके रखी हुई थी। अब लो फ्लेम पर ही हम इसे इतनी देर तक कुक करेंगे कि सेवइयाँ जो हैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और इनकी एक बड़ी अच्छी सी पेस्ट तैयार हो जाए। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये देखें बड़ी अच्छी सी फाइन पेस्ट हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे भी निकाल के एक साइड पे रख लेंगे। अब फिर से पैन में मैं आधा लीटर दूध का शामिल कर दूंगी। तो इसके लिए आपने फुल फैट दूध का इस्तेमाल ही करना है। अब मैं इसमें तकरीबन 3 टीस्पून चीनी डाल दूंगी। यहाँ भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब दूसरी साइड पे एक बाउल में आधा कप दूध का शामिल कर दें और इसके अंदर 2 टीस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर के ऐड कर दें और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि बिल्कुल एक स्मूथ मिक्सचर जो है वो हमारे पास तैयार हो जाए। अब यहाँ पर दूध जो है उसे बॉयल भी आ चुका है और चीनी भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। तो अब मैं इसमें कस्टर्ड का मिक्सचर जो हमने तैयार करके रखा था वो शामिल कर दूंगी और इसे हम मिक्स करते हुए इतनी देर तक पकाएंगे कि कस्टर्ड का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और दूध जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। बहुत ज़्यादा देर के लिए हमें इसे नहीं पकाना, सिर्फ इतनी देर हम इसे पकाएंगे कि बड़ी अच्छी सी दूध की एक क्रीम सी जो है वो तैयार हो जाए। तो 2 मिनट के बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए बादाम और 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए पिस्ते डाल दूंगी और फिर से हम इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। तो यहाँ हमारा मिक्सचर बड़ा अच्छा सा गाढ़ा हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो अब यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए थे। इसके एजेस जो हैं हम इस तरह से कट कर लेंगे और जितने आपको रोल्स तैयार करने हैं आप उतने पीसेस लें और इसके इस तरह से एजेस कट कर लें। एजेस को हम वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि इसे हम क्रम्स बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे। अब रोलिंग पिन की मदद से ब्रेड को हम अच्छी तरह से फ्लैटन कर लेंगे ताकि हमारे बड़े अच्छे से स्मूथ रोल तैयार हो जाएं। और यहाँ पर हमने सेवइयों और पिस्तों की जो पेस्ट तैयार करके रखी थी उसका एक पोर्शन लेकर हम इस तरह से उसका बॉल तैयार करेंगे और इस तरह से रोल करते हुए हम इसका एक रोल जो है वो तैयार कर लेंगे। तो बस इसी तरह से ब्रेड के साइज़ के हमें सारे रोल्स जो हैं वो तैयार कर लेने हैं और अब यहाँ पर हम इसे ब्रेड के ऊपर रखेंगे और इसको इस तरह से रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ब्रेड जो है वो आपकी फ़्रेश होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ब्रेड जो है वो पुरानी होगी तो ये रोल्स अच्छे से तैयार नहीं होंगे और ये टूट जाएंगे। सर्व करने के लिए हमने जो रबड़ी तैयार करके रखी थी वो हम सबसे पहले अपनी डिश में डाल देंगे। तो अच्छी तरह से सारी तरफ स्प्रेड करने के बाद इसके अंदर हम रोल जो हैं वो अरेंज कर लेंगे और रोल्स को ट्रे में अरेंज करने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा से कस्टर्ड का मिक्सचर जो है वो डाल देंगे और रोल्स को इस मिक्सचर से अच्छी तरह से कवर कर लेंगे।
कस्टर्ड का मिक्सचर थोड़ा सा गर्म ही हो तो आप इसके ऊपर पोर कीजिएगा। अगर वो ठंडा हो जाए तो आप इसको दोबारा से थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। तो गार्निशिंग के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे और इसे खूब ठंडा करके सर्व करेंगे। तो बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी डिज़र्ट हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसी पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना ना भूलिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इस ईद पर इस डिज़र्ट से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो अब आप इसे बनाकर एंजॉय करें। मैं मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।